इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। समाचार ये भी है कि ट्रंप बाबू जो है वो इतने टेंशन में आए कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अब वो हॉस्पिटल में कितनी देर एडमिट रहेंगे पता नहीं, लेकिन उनकी हालत बड़ी ख़राब है। उनको बड़ा सदमा लगा है ये फ़ोटो देख के, ऐसा लगता है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। उधर SCO की मीटिंग ख़त्म होती है और इधर ट्रंप के जगने का टाइम होता है। ट्रंप जगता है और सबसे पहले उसके सामने रखा जाता है वो फ़ोटो जिसमें मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग जो हैं वो एक दूसरे के हाथ बांधे हुए खड़े हुए। उसके बाद फिर और भी उसके सामने फ़ोटो रखे जाते हैं। उसमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से एक लिमूजीन में मोदी और पुतिन साथ साथ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब कि उन्होंने 55 मिनट राइड की साथ में और पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो भाई हमारे ऑरेंज मैन का मूड ख़राब हो जाता है और ऑरेंज मैन तुरंत उठा के ट्वीट कर देता है और कहता है, हे देखिए भाई, इंडिया जो है वो बहुत गड़बड़ कर रहा है। और इंडिया ने क्या क्या बोला उसने भाई कि ये इंडिया जो है ये हमको बहुत चीट करता है और इसने हमको हमारे मैसिव अमाउंट्स ऑफ गुड्स हमको बेचे और हमारी चीज़ें इसने ली नहीं, हम उनके यहाँ कुछ भी बेच नहीं सकते। फिर वो कहता है कि साहब कि इंडिया की वजह से ही हमें जो है वो लॉस हो रहा है वगैरह वगैरह। बकवास करने का मतलब हमारे बिजनेसेस और इसमें जो है इसने रशिया का ऑयल वाला मामला जो है वो मेंशन नहीं किया। तो कुछ लोगों ने उसका अर्थ लगाया कि साहब के लगता है कि ये ठंडा पड़ा है। ठंडा नहीं पड़ा है ये जो है ये पूरी तरह से खिसियाया हुआ है इस समय, क्योंकि जो भी बातें इसने कही वो सारी झूठ हैं। झूठ इसलिए है कि ये सारे कभी भी बात करता है तो केवल ये गुड्स की बात करता है भाई। और गुड्स में ठीक है 41.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो 41.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट क्यों है? क्योंकि तुम्हारे जो आइटम्स हैं वो बहुत ही महंगे हैं और सारा झगड़ा ये है कि कितना भी हम ज़ीरो कर दें, तो दे हैव मेड ज़ीरो, हाँ कुछ आइटम्स पे ज़ीरो कर दिया, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये समझ लो ट्रंप मियाँ कि जिन चीज़ों पर बैरियर है, एग्रीकल्चर और डेयरी में तुमको कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, ये बार बार इंडिया को क्यों हाईलाइट करते हो? चाइना की बात क्यों नहीं करते? चाइना से तुम्हारी ट्रेड डेफिसिट 270 बिलियन डॉलर की है। कितनी? 270 बिलियन डॉलर की। यूरोपियन यूनियन, उससे तुम्हारी डेफिसिट 161 बिलियन डॉलर की है और भारत से ऊपर तो और भी कही है भाई। देखो मैं बता देता हूँ आपको। वियतनाम ने मेक्सिको से 157 बिलियन डॉलर और वियतनाम से 113 बिलियन डॉलर, ताइवान से 67.4 बिलियन डॉलर, जापान से 62.6 बिलियन डॉलर और साउथ कोरिया से 60.2 बिलियन डॉलर्स, कनाडा से 54.8 बिलियन डॉलर्स और थाईलैंड और भारत जो है वो बराबर है 41.5 बिलियन डॉलर पे। तो ऐसे में तुम खाली जो है वो भारत की बात क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ बात खाली भारत की क्यों कर रहा है ये। वो नोबेल पीस प्राइज़ वाली बात जो है वो तो ठीक है, वो पर्सनल एक इशू है, वो सो है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो सबसे अधिक भारत को देख रहा है इस नज़रिए से। भारत ने क्या किया है कि भारत ने ये ट्रेंड आरंभ किया सबसे पहले। एक तरफ तो भारत ये कहता रहा कि नहीं साहब हम डी डॉलराइजेशन के फेवर में नहीं हैं,
लेकिन भारत ने जो अपनी ट्रेड थी वो आप देखें कि डॉलर में 90% जो ट्रेड करता था वो डॉलर की 90% ट्रेड को धीरे धीरे इस समय 72% पर भारत ले आया है और 2030 में टारगेट कर रहा है 26%। और वो 26% कैसे होगी? यूपीआई से होगी। ब्रिक्स के जो देश हैं उनमें जो ट्रेड होगी वो लोकल करेंसीज में होगी, उससे होगी। चाइना के साथ में ट्रेड होगी वो युआन में होगी। भारत चाइना से इन्वेस्टमेंट लेगा युआन में और युआन से पेमेंट करेगा जो वहाँ से जो भी चीज़ें खरीदेगा, क्योंकि भारत की लगभग $100 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में। तो उसको ब्रिज करने के लिए वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो परमिट किए जाएंगे। उसके बाद रशिया से तो वैसे ही लोकल करेंसी में ट्रेड हो रही है। यूपीआई जो है वो लगभग 30 कंट्रीज़ में एक्सपेंड करने का पूरा प्लान बना हुआ है और लगभग 15 से अधिक कंट्रीज़ में तो हो भी गया है। आप यूएई जाएं, यहाँ तक कि फ्रांस जाएं, वहाँ भी यूपीआई चलता है। सिंगापुर में भी यूपीआई चलने लगा है। तो इस तरह से जो ये यूपीआई का जो बढ़ता प्रचलन है, आपस में जो ट्रेड लोकल करेंसीज में हो रही हैं उसका जो प्रचलन है, ये सब मिला के भारत का अब आगे उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे 26% पे ले आएंगे। जो डॉलर की होल्डिंग्स हैं वो भारत ने कम करना आरंभ कर दिया है। आप ये देखें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की 242 बिलियन डॉलर की जो डॉलर की होल्डिंग थी, वो ट्रेजरी बिल्स की जो होल्डिंग थी, यूएस ट्रेजरी बिल्स की, वो यूएस ट्रेजरी बिल्स की जो होल्डिंग थी 242 बिलियन की, उसको घटा के 227 पे ले आए और धीरे धीरे घटा के गोल्ड बढ़ाते चले जा रहे हैं। गोल्ड जो है वो पिछले साल ही 40 टन गोल्ड बढ़ा दिया, 40 टन गोल्ड, सोचिए ज़रा। तो ये देख रहा है अमेरिका और इसलिए अमेरिका ने वो काम करने का सोचा जो कि उसने किया था पहले सद्दाम हुसैन के साथ में। सद्दाम हुसैन को अटैक करने का, ख़त्म करने का मुख्य कारण ये नहीं था जो बताया जाता है। जो आप जानते हैं कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो बात हुई थी, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक भी नहीं मिला, वो पूरा का पूरा झूठा नैरेटिव क्रिएट किया गया था। सद्दाम हुसैन भी डॉलर को रिज़र्व करेंसी के रूप में नहीं देखना चाहता था, उसको हटा के और दूसरी करेंसीज पे जाना चाहता था। इसी तरह से जो कद्दाफ़ी था वो एक अफ्रीका की एक कॉमन करेंसी बनाना चाहता था। तो ये करेंसी वॉर्स हैं, ये या तो करेंसी वॉर्स करते हैं या फिर ये वेपनाइज करते हैं, फूड वॉर्स करते हैं। इस तरह के वॉर अमेरिका करता रहता है, लेकिन भारत अब बड़ा शक्तिशाली हो गया है। भारत के साथ ये चला नहीं है, इनका पूरा का पूरा मामला फेल हो गया। इसीलिए आप ट्रंप को देख रहे हैं इस तरह से बात करते हुए। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी इनके साथ डिफेंस डील नहीं होती। अरे डिफेंस डील 0 होती थी, अब तो फिर भी 20-22 बिलियन डॉलर की डील होने लगी है। और ये कहना भूल जाता है ट्रंप कि इस समय आप ये देखें कि लगभग 84 बिलियन डॉलर की ट्रेड इन सर्विसेज है। जी हाँ, 83.4 है शायद ये। उसमें से 46.8 यूएस की एक्सपोर्ट है इंडिया को और 46.6 भारत की एक्सपोर्ट है यूएस को। बराबरी का मामला है। इसमें ये अभी कुछ नहीं बोल रहा, पर कल को अगर इसने ज़्यादा H1B पे और इस पे सबसे ज़्यादा तमाशा करने शुरू किए तो भारत यहाँ पर हिट करेगा, ये जानता है वो। इसलिए इसने इस पोस्ट में हल्की फुल्की बात करने का प्रयास किया है। पूरे विश्व में 1996 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यूएस ट्रेजरी बिल्स यानी यूएस की जो डेट लोग ख़रीदते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं, वो यूएस ट्रेजरी बिल्स की जो होल्डिंग है वो गोल्ड की होल्डिंग से कम हो गई। पहली बार हुआ है, 30 साल में ये पहली बार हुआ है। और अब सेंट्रल बैंक्स जो हैं अलग अलग देशों के, वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं गोल्ड की।
अब भारत इसमें जो है वो रास्ता दिखा रहा है। अब ब्रिक्स ये जो हरकत की है अभी इसने टैरिफ वाली, उसको लेके सारे देश जो हैं वो लगभग एक मत हो गए। ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम तो अब बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूएस जो है हमेशा से बदमाशी करता रहा है और अब तो इतना इरेटिक हो गया कि कुछ पूछो मत। दूसरे, जहाँ तक भारत का सवाल है, जो अटैक डॉग्स इसने छोड़े हुए हैं, नवारो और बेसेंट जैसे, मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में अगर लगा इसको ट्रंप को कि ऐसा होने वाला है तो कहीं इनकी छुट्टी ना करे। अगर इनकी छुट्टी करेगा उसी के बाद भारत से कोई चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी, उसके पहले नहीं होंगी। और बाकी समाचार ये भी है कि ट्रंप बाबू जो हैं वो इतने टेंशन में आए कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अब वो हॉस्पिटल में कितनी देर एडमिट रहेंगे पता नहीं, लेकिन उनकी हालत बड़ी ख़राब है। उनको बड़ा सदमा लगा है ये फ़ोटो वोटो देख के, ऐसा लगता है। और खाली फ़ोटो वोटो देख के सदमा लगा है या कुछ और भी हुआ है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये पक्की बात है कि ये जो अभी एससीओ में जो हुआ है वो एक टर्निंग पॉइंट टाइप का दिख रहा है कि बन गया है ये टर्निंग पॉइंट। और अभी आगे पुतिन साहब जो हैं वो आने वाले हैं भारत में। उसके बाद फिर ब्रिक्स की मीटिंग है, ब्रिक्स की मीटिंग में शी जिनपिंग भी आएंगे। तो भाई ट्रंप बाबू कितने झटके झेल पाओगे, ये हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इतने सारे झटके झेल पाने की। एक ही तरीका है, मोदी से बात करके माफ़ी मांग लो। लेकिन कैसे मांगोगे? कोई ना कोई तो बीच में भेजना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी तो तुम्हारी कॉल उठा ही नहीं रहे। और मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं नहीं, क्योंकि आपने देखा वो जितना हंसी ठट्ठा कर रहे थे शी जिनपिंग के साथ में और पुतिन के साथ में, वो देखा तो ज़रूर होगा नहीं, लेकिन अगर कहीं सामने से देखते तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता, क्योंकि तुम्हारी तो भ्रकुटी चढ़ी रहती है वक्त। चलो भ्रकुटी चढ़े रहे, अब जरा हॉस्पिटल का विजिट करके आओ, फिर कल बात करते हैं तुमसे वापस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।